बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है ज़ीरो। इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन के साथ हम ज़ीरो dx एज इट इज़ लिखेंगे। ज़ीरो का इंटीग्रेशन हमेशा ज़ीरो होता है और ज़ीरो का डेरिवेटिव भी हमेशा ज़ीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स पे। सबसे पहले इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स। फिर हम इंटीग्रेशन लेंगे एक्स और अंडर रूट को हम 1/2 से लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। ये हमने पावर फार्मूला पढ़ा पिछली वीडियो में हमने एक फार्मूला पढ़ा था एक्स की पावर n। तो इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद था, तो हमने इस पर क्या किया था, पावर रूल लगाया था कि n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो एज इट इज़ इसी क्वेश्चन में भी हमने यही किया है कि अंडर रूट को हमने 1 की पावर 2 पे लिखा, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 पावर में भी आ गया और बेस में भी आ गया प्लस c। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x की पावर 3/2 हो गया, डिवाइड बाई नीचे भी 3/2 हो गया। फिर इसके बाद जो है ना, हमने इस 2 को ऊपर लाया और 3 को नीचे बेस में ही रखा, तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स। इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले हम इस पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एक्स। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है। 1 को x के नीचे भी लिखना है और x को x के नीचे भी लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अलग करके लिखा dx प्लस x डिवाइड बाई एक्स, ये दोनों को अलग करके लिखा dx। इनका इंटीग्रेशन हमने अलग किया। फिर ये और ये होंगे कैंसल होंगे, तो ये हो गया x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो गया, तो डायरेक्ट ln लगेगा, ln ऑफ x प्लस ये हो गया 1 dx। फिर उसके बाद है ln x प्लस 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, x होता है प्लस c। पिछली वीडियो में हमने एक फार्मूला पढ़ा था 1 डिवाइड बाई एक्स। 1 डिवाइड बाई इसको हमने लिखा था ln x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो गया, डायरेक्ट हम ln लगाते हैं। किसी भी वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उस पर डायरेक्ट ln का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इसको इन दोनों का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो है ना डिग्री सेम है, तो हम इसको पहले डिवाइड करेंगे और फिर इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। उसके बाद हमने किया इधर डिवीज़न किया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर आ गया और अंदर डिवीजन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा और ये इनका वैल्यू जो है ना चेंज होगा, माइनस करेंगे चेंज होगा ये, और ये कैंसिल हो गया और ये -2 हो गया। फिर इंटीग्रेशन करेंगे 1 एज इट इज़ आएगा प्लस -2 एज इट इज़ लिखेंगे इधर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने बेस में ही रखना है dx। इसके बाद इन दोनों का इंटीग्रेशन को हम सेपरेट करेंगे, 1 के साथ अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे। -2 ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाला। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को पहले लिखो या बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद जो है 1 का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रेशन आएगा x -2 एज इट इज़ 1 डिवाइड बाई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पिछली वीडियो में हमने एक फार्मूला पढ़ा था 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होता है 10 इनवर्स ऑफ x के। तो हमने एज इट इज़ वही फार्मूले को इधर यूज़ किया है। 1 का डेरिवेटिव x आ गया, -2 कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हमने 10 इनवर्स x प्लस c एज इट इज़ लिखा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 10 स्क्वायर x। सबसे पहले तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो 10 स्क्वायर एक्स को हमने एज इट इज़ इधर लिखा, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस इस 1 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -1।
टेन स्क्वायर एक्स की जगह में अब हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। इसके बाद हमने इन दोनों का इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन ऑफ एक्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन ऑफ एक्स। इसी तरह माइनस एज इट इज़ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स सी आएगा माइनस एक्स प्लस सी, सी एज इट इज एक कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कॉट स्क्वायर एक्स। इसको भी हमने सबसे पहले इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। हम इस 1 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो कॉट स्क्वायर एक्स एज इट इज़ आएगा और यहाँ पे आएगा कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट स्क्वायर एक्स की जगह में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। इन दोनों का हम इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, तो कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स आ गया प्लस सी, सी एक कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन पे सबसे पहले हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा। उसके बाद हमने लगाना है एक हाफ एंगल फार्मूला, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x, ये इसके इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x को। 2 को हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 आएगा। इसकी जगह में हमने अब इसको पुट करना है, उधर क्वेश्चन में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इनके इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है, तो 1/2 को, ये 2 कांस्टेंट है तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेके जाएंगे। ये 1/2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। इन दोनों का हमने इंटीग्रेशन को सेपरेट किया। 1/2 एज इट इज़ ये कांस्टेंट है, बाहर आएगा। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स आएगा प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x, फिर एंगल का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 तो एज इट इज़ आएगा कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, ये 1 आएगा। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x/2 प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस c, यह इसका मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, इस पर भी हाफ एंगल फार्मूला लगेगा। हाफ एंगल फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। इधर हमने प्लस लगाया था फर्स्ट क्वेश्चन पे, इधर हमने माइनस लगाया, कॉस के साथ प्लस लगेगा और साइन के साथ माइनस लगेगा। 2 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 आएगा। तो हम इसको यहाँ पे क्वेश्चन पे पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x dx डिवाइड बाई 2 पुट करेंगे। तो इसके बाद ये 2 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद हम इन दोनों का इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे। 1/2 एज इट इज़ आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। फिर 1/2 एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x ही आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx का इंटीग्रेशन होगा साइन 2x डिवाइड बाई 2, और ये x का इंटीग्रेशन 1 होता है, इसको हम लिखते नहीं हैं। इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x/2 आएगा माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 4 प्लस c विच इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 है √1 माइनस कॉस x। सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस कॉस x। यहाँ भी हाफ एंगल फार्मूला लगेगा 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ पे है cos 2x और यहाँ पे है cos x,
तो हम क्या करेंगे, ये हाफ है तो ये इससे भी हाफ होके x/2 होगा। इसी को हम इधर पुट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ √2 sin स्क्वायर x/2 dx। फिर √2 को हम अलग करेंगे और sin स्क्वायर x/2 को हम अलग करेंगे। √2 एज इट इज़ ये एक कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ये स्क्वायर और ये √2 कैंसिल होके sin x/2 dx रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, √2 एज इट इज़ रहेगा। फिर इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ऑफ एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x/2 एज इट इज़। फिर एंगल का डेरिवेटिव जो है हमने बेस पे लिया d ऑफ x। ये 1 जो है ज़्यादा वो लिखते नहीं है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। तो ये 1/2, ये 2 ऊपर इधर जाएगा तो ये क्या होगा -2, ये माइनस बाहर आ गया, -2 √2 एज इट इज़ cos x/2 प्लस c विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है इंटीग्रेशन ऑफ √4 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने एक फार्मूला पढ़ा था पिछली वीडियो में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाई a। इसी को हमने यहाँ पे पुट करना है। 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। इसके बाद हम इसी को हमने फार्मूले में पुट करना है तो x एज इट इज़ आएगा √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है तो हमारे पास क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाई 2। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x 2 का स्क्वायर 4 एज इट इज़ आएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये एक 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, 2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाई 2 प्लस c विच इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इंटीग्रेशन ऑफ √4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस पर भी वही फार्मूला यूज़ होगा पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था, √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन हाइपरबोला इनवर्स x डिवाइड बाई a। ये साइन इनवर्स है, इस पे साइन हाइपरबोला इनवर्स है। तो हमने इसको क्या लिखा, 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन के साथ लिखा। इसके बाद हमने इसको क्या करना है, इसी फार्मूले में पुट करना है। फार्मूले में पुट करेंगे तो एक्स एज इट इज़ आएगा √2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए जो है ना एक कांस्टेंट है तो हमने यहाँ पे 4 है तो ये भी एक कांस्टेंट है, इसको हमने 2 का स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर एज इट इज़ लिखा प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है तो ए क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन हाइपरबोला इनवर्स x डिवाइड बाई a। ये एक 2 से कैंसिल हो गया तो नीचे क्या बचा, आप x √4 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2 साइन हाइपरबोला इनवर्स इंटू x डिवाइड बाई 2 प्लस c विच इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म एंड विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है √x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सबसे पहले हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ √x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और हमने एक फार्मूला पढ़ा है एक √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू x √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कॉस हाइपरबोला इनवर्स इंटू x डिवाइड बाई a। इसी को हमने इसी फार्मूले पे पुट करना है, इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले में पुट करेंगे तो x √x स्क्वायर डिवाइड x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, a एक कांस्टेंट है और a यहाँ पे क्या है 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिया तो ये एक कांस्टेंट है तो हमने 2 को एज इट इज़ यहाँ पे लिखा डिवाइड बाई 2 माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2, a स्क्वायर हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कॉस हाइपरबोला इनवर्स x डिवाइड बाई a। एक 2 से कैंसिल हो गया
तो क्या बचा नीचे, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 का हाइपरबोला इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस सी विच इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद जैसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें वीडियो अच्छी लगे तो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।